देखा जा रहा था विपक्ष लगातार उस पर टिप्पणी भी कर रहा है कि जैसे अवधेश प्रसाद अयोध्या से जीते हैं, उनका जलवा अलग ही है, लेकिन कटेहरी में लालजी वर्मा के लिए वो एक बार भी नहीं गए वोट मांगने। कुछ लोग कहना है उससे भी क्या फर्क पड़ा है कटेहरी में। भाई साहब, एक चीज तो ये सरासर झूठ है। 2 दिन कटेहरी विधानसभा में तो सांसद जी खुद हमें मिले थे, ठीक, लेकिन ये इनको महाराष्ट्र का प्रभार मिला था सांसद जी को, इसलिए ज्यादा समय ये महाराष्ट्र में दिए। उस टाइम थे नहीं, उस टाइम यहाँ नहीं थे, वो महाराष्ट्र में थे या तमाम अलग अलग प्रदेशों में भी चुनाव चल रहा था, वहाँ वहाँ दौड़ा किए, लेकिन 2 दिन यहाँ हमको खुद मिले। तो क्या लग रहा है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। अभी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जैसा कि सभी पार्टियां दांव लगाई हुई थी। ऐसे में आप देखेंगे तो हमारे साथ देखिए आज समरजीत जी हैं और समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता कह सकते हैं, और पूरे प्रदेश जिले में इनकी चर्चा है। तो जानेंगे और बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आप सुर्खियों में बने हुए हैं और अभी 9 सीटों पे उपचुनाव हुआ है। कहीं कहीं बीजेपी 7 सीटों पे बाजी मार ली है, तो चर्चाएं काफी तेज हो गई। क्या लग रहा है कि 27 में लोग कह रहे थे कि यही रास्ता उपचुनाव का कटेहरी और मिल्कीपुर होते हुए जाएगा, 27 की रास्ता दिखेगा। तो क्या लग रहा है 27 में क्या होगा। पहला नंबर तो भाजपा 6 सीट जीती है, 1 लोक दल जीता है और 2 समाजवादी पार्टी ने विजय हासिल किया है। देखिए, उपचुनाव में ये चुनाव नहीं था, यहाँ चुनाव शासन लड़ रहा था, सत्ता लड़ रही थी, ठीक। जिस तरीके से जनता का वोट काटा गया उसका तमाम प्रमाण है। जिस तरीके से प्रशासन के बल पर जो लोग बाहर कमाने गए थे उनका मताधिकार हुआ, उनका वोट पड़ा, तो ये तो जबरदस्ती चुनाव हुआ। लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि शासन सत्ता तथा प्रशासन के छछंद को सबक सिखाएगी मिल्कीपुर की जनता, और फिर प्रभु राम का आशीर्वाद है अयोध्या की धरती पर कि मिल्कीपुर की जनता भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी। ऐसे में कटेहरी में जब हमने देखा, शिवपाल यादव भी लगातार वहां पर मौजूद थे, सभाएं कर रहे थे। उसके दौरान उन्होंने बोला अगर कोई अधिकारी गड़बड़ी करते मिलेगा तो उसका नाम लिख के दे दीजिएगा, उसका 27 में लाल कलम चलेगा। तो क्या लग रहा है कि मिल्कीपुर में भी वही दोहराया जाएगा जो कटेहरी में हुआ। देखिए, चुनाव आयोग के अंतर्गत जब अधिकारी या शासन सत्ता के लोग काम करते हैं तो चुनाव सही होता है, लेकिन जब सत्ता के दबाव में वोट डलवाया जाता है, अब आपको मैं बता दूं बीजेपी का फार्मूला, पहला नंबर चुनाव होने के पहले ब्लॉकों से लिस्ट मंगाई जाती है। जहां हमारे यादव मुस्लिम बाहुल्य एरिया है वहां तुरंत 20% वोट काट दिया जाता है, और 20% जिस दिन मताधिकार होता है उस दिन 20% वोट प्रशासन लाठी के दम पर पड़ने नहीं देता है, और उसके बाद नाजायज लोगों का वोट जो है वो भाजपा में डलवा लेते हैं। इसीलिए वो ऐतिहासिक विजय मतलब जीत दर्ज कराने का काम करते हैं। लेकिन हम वही बताएं कि यहाँ जो मिल्कीपुर में चुनाव होने जा रहा है, यहाँ सत्ता बनाम जनता का संघर्ष चलेगा, और उसी संघर्ष में जो है प्रभु राम का आशीर्वाद रहेगा और समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक विजय हासिल करेगी मिल्कीपुर विधानसभा में। ऐसे में विपक्ष एक लगातार और आरोप लगा रहा है कि जैसे बीजेपी 7 सीट करीब जीत चुके हैं, तो वैसे में संभल में देख रहे हैं बहुत बड़ा दंगा हुआ है, वहां का जो माहौल है काफी गर्म है, और ऐसे में बता रहे हैं कि समाजवादी वाले दंगा करवा रहे हैं, हार गए हैं तो हजम नहीं हो रहा है। शासन इनका, सत्ता इनका, घर की चाबी इनके पास, और चोरी का इल्जाम दूसरे को लगाते, उसमें तो ये माहिर है। ये बीजेपी अपनी गलती को दूसरे थोपने में तो ये माहिर है। देखिए, आज सारा देश देख रहा है, सारा समाज देख रहा है कि जैसे ही रिजल्ट आया तैसे 5 बजे भिनौखा फोर्स भेजी जाती है। सारा सिस्टम जनता जानती है, और जनता ये भी जानती है कि सारा जो करा धरा है ये सब प्रशासन ने किया। प्रशासन का करा धरा है।
बिल्कुल प्रशासन क्या नहीं कर सकता है। प्रशासन तो खड़े खड़े तो है, अब मैं एक वो रख दे, तुरंत जेल भेज दे। जब प्रशासन ये दावा करता है मैं 24 घंटा किसी को जेल में रख सकता हूँ, वो कितना निर्दोष हो, तो बात है खत्म, तो बचा क्या है। तो हम वही कहते हैं कि प्रशासन जिस तरीके से कर रहा है, लेकिन जनता भी सब समझ रही है। और हम तो यही कहते हैं कि ऐसे करा करें, 2027 में इनका ऐसा समझ जनता सिखाएगी कि हम क्या बताएं। जैसे प्रभु राम ने अयोध्या की धरती पर आशीर्वाद दिया समाजवादी पार्टी को, ऐसे ही पूरे प्रदेश में प्रभु राम का आशीर्वाद है, क्योंकि प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। ठीक, वो छछंद कला और दगलबाजी नहीं चाहते हैं, वो न्याय प्रिय राजा थे। और जो इनसे न्याय, इनके साथ इनका नाम लेकर और न्याय नहीं करेगा, समझ लीजिए उसका क्या हाल होगा भविष्य में, तो प्रभु राम जाने। तो मिल्कीपुर में अभी तक लेकिन कोई जो चुनाव की संभावना है, डेट कंफर्म क्यों नहीं हो पा रहा है? अब भाई वो तो सत्ता का मामला है, हो सकता है कहीं भयभीत ना हो, सत्ता का मामला है, वहाँ का मामला है चुनाव आयोग का। ऐसे में क्या अजीत प्रसाद मैदान में है तो क्या कुछ बदलाव होगा कि अजीत प्रसाद ही लड़ेंगे चुनाव? देखिए, यहाँ जो चुनाव अब होने जा रहा है, भाजपा बनाम सपा, सपा बनाम भाजपा, यहाँ प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे यहाँ का, समझ लीजिए। ये चुनाव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है और समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी, और चाहे जो प्रत्याशी खड़ा होगा वो ऐतिहासिक विजय हासिल करेगा। ऐसे में बीजेपी अभी अपना कोई कैंडिडेट घोषित नहीं कर पा रही है। बीजेपी को तो जब मशीन से काम करना है, बेईमानी करना है, तो प्रत्याशी घोषित करने क्या काम। अरे जब 3 घंटा 2 घंटा रह जाएगा नामांकन, तो घोषित कर देंगे किसी को। तो उनको तो भाई अपने सिस्टम पर भरोसा है, हमें अपने जनता पर भरोसा है। आपको तो मेहनत करना है। हमको मेहनत करना है, मेहनत चल रही बराबर। और उनको तो भाई मशीन पे और सिस्टम पर, प्रशासन पर भरोसा है, तो इसलिए संघर्ष तो होगा। ऐसे में एक चीज और, मिल्कीपुर का जो चुनाव है, कटेहरी की टीम पहुंचेगी मिल्कीपुर? देखिए, पूरे प्रदेश की टीम आएगी, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में अकेला विधानसभा यही बचा है, और इसी विधानसभा में चुनाव होना है। जिस तरीके से बाबा अपने मंत्री को भेजेंगे, उसलिए सपा कार्यकर्ता भी यहाँ आके मौजूद होंगे और संघर्ष में संघर्ष होने का काम करेगा, और प्रभु राम का आशीर्वाद मिलेगा, और मिल्कीपुर की जनता समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाने का काम करेगी। ऐसा लग रहा है कि इस बार एक ही सीट उप चुनाव है, हाँ। तो कहीं न कहीं सब बड़ी मजबूती से ही डटे रहेंगे। नहीं, बिल्कुल डटेंगे। अब भाजपा के सामने है कौन? समाजवादी पार्टी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, जो जनता के लिए सदैव संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो बात करने के लिए। देख रहे थे हमारे साथ समरजीत थे, और देखेंगे तो काफी चर्चित नाम है और पूरे प्रदेश में लोग जानते हैं। इनकी जो रथ यात्रा है इसे प्रदेश में चलती रहती। बाकी आप लोग भी अपनी राय व्यक्त करें। मिलेंगे ऐसे एक नए कवरेज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।